गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग साड़न गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे पहले से अपने इस क्लास 12 के मैथ्स की यात्रा करते रहे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर को, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को। इसके पहले मैट्रिसेस हमने कर लिया है, डिटर्मिनेंट हो चुका है, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन वगैरह हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। कंटिन्यूटी के पहले इसका एक क्लास 11 का लगा हुआ चैप्टर लिमिट है, आप किए हुए हैं, आपको ध्यान होगा। तो पहले हम कंटिन्यूटी को समझ लेते हैं, कंटिन्यूटी है क्या, इसमें हमको करना क्या होता है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी लिमिट की, तब उसके बाद हम लोग लिमिट पे जाएंगे। इसमें दो चीजें हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये आपका टोटली डिफरेंशिएशन से रिलेट करता है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम कंटिन्यूटी देखेंगे और कंटिन्यूटी फिनिश करने के बाद तब हम लोग आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, डिफरेंशिएशन पे। लेकिन कंटिन्यूटी में भी सबसे ज्यादा लिमिट का एप्लीकेशन है, इसलिए 11 वाले उस लिमिट को देखते हुए और तब हम लोग आएंगे कंटिन्यूटी पे। पहले समझ लें कंटिन्यूटी है क्या, इसमें हम लोगों को करना क्या होता है। कंटिन्यूटी में आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा यह जाएगा कि कंटिन्यूटी चेक करें किसी भी फंक्शन की। पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें देगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ, एक फंक्शन कोई दे देगा, सपोज करिए आपका फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल टू x² + 3, पॉइंट दे देगा एट x = 2। इसका मतलब यह हुआ कि इस गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पॉइंट पर, x = 2 पर। क्वेश्चन सॉल्व करना अलग की बात है, पहले हम यह समझें कि इसका अर्थ क्या है, कंटिन्यूटी में हम करते क्या है। हम जानते हैं पहले से भी कि अगर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन आपको दिया जाए तो हर मैथमेटिकल फंक्शन का अपना एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। मीन्स सारे फंक्शंस का कोई ना कोई एक ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। अब हमको यह बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका भी कोई ना कोई ग्राफ होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने सपोज किया कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का है, कुछ भी। अब हमको बताना ये है, मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन हुआ, ये 1 2 3 4, ऊपर भी हम पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह का। हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमको करना क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करने का अर्थ क्या होता है। ये फंक्शन दे दिया, फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमको इसमें ये बताना होगा कि इस गिवन पॉइंट पर x = 2 पर इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, क्या वह ग्राफ कंटिन्यू रहेगा या फिर उसमें x = 2 पर इस पॉइंट पर ब्रेकेज होगा। हमको ये दिखाना होता है इन जनरल। मीन्स इस 2 पर अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमको ये बताना होता है कि यहां पर फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यू है या यहां ब्रेकेज है, टूटा हुआ है। यही चीज हमको दिखाना होता है, लेकिन इस चीज को हमको डायग्रामेटिकली नहीं बताना है, हमको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताना है कि इसके ग्राफ की स्थिति कैसी होगी, ये इस पॉइंट पर कंटिन्यू होगा या फिर डिसकंटिन्यू होगा। तो पहले हम यह समझ लें कि कंटिन्यूटी में करते क्या है, निकालते क्या है।
अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें कंटिन्यूटी चेक करने में आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब दो टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स इसके दो हिस्से हो गए कंटिन्यूटी के। एक हो गया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक हो गया कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये देख लें। जैसे आपका यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एट द पॉइंट दिस, यह क्वेश्चन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का है। मतलब इसमें हमको किसी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर ही चेक करना होता है। जैसे हमको केवल 2 के सामने देखना है यहां पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये हो गया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब इसमें दूसरा जो टाइप मिलेगा आपको वो मिलेगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का अर्थ यह हुआ कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं कहेगा कंटिन्यूटी चेक करने को। इसमें आपको एक इंटरवल दिया हुआ रहेगा, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और कहेगा कि यहां से लेकर यहां तक बताइए। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में आपको हम बतावें तो क्वेश्चन कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का कहेगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इन, मान लीजिए कह दिया कि 2 to 4, ऐसे। मतलब यहां सेट ऑफ पॉइंट्स दिए गए हो, मीन्स हमको इस फंक्शन के ग्राफ की कंटिन्यूटी 2 से लेके और 4 तक, पूरा यहां से लेकर और यहां तक देख के बताना है कि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। इन दोनों क्वेश्चंस में यही फर्क है। एक में हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल बताना होता है और कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में हमको इस पूरे इंटरवल के ऑल द पॉइंट्स पर चेक करके बताना होता है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंटिन्यूटी में। एक मिलेगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक मिलेगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट डिस्कस करेंगे और तब उसके बाद कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात आएगी। अब कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, एक चीज और बता दें आपको। फंक्शन जो दिए हुए होंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इस फंक्शन में भी आपको दो तरह के फंक्शंस मिलेंगे। एक फंक्शन होगा सिंगल डेफिनेशन का, ये हमारा सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन, और एक फंक्शन होगा मोर देन वन डेफिनेशन का, मल्टीपल डेफिनेशन का। जैसे अगर उसका एग्जांपल हम लें तो क्वेश्चन में दे देगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ, यहीं पे कर देगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x when x is greater or equal to and x square plus 5 when x is less than। तो आप क्वेश्चन देखेंगे जब कंटिन्यूटी का, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे। एक इसके पहले वाला, मतलब ये वाला सिंगल डेफिनेशन का, जिसमें एक ही डेफिनेशन रहेगा क्वेश्चन फंक्शन का, और कहेगा इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। और एक क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा जिसमें मल्टीपल डेफिनेशंस रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, उस तरह के। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे और दोनों तरह के क्वेश्चंस इन दोनों टाइप्स के होंगे। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे इन ए पर्टिकुलर इंटरवल, ऐसे होगा। तो पहले हम यह देखेंगे कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी, चाहे वो सिंगल डेफिनेशन का हो या मोर देन वन डेफिनेशन का हो,
उसकी कंटिन्यूटी हम एट ए पॉइंट कैसे चेक करते हैं, पहले हम इसको देखेंगे और तब उसके बाद इन एन इंटरवल पे आएंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दें कि कंटिन्यूटी टोटली लिमिट पर बेस्ड है। मतलब जब आपको कंटिन्यूटी बताया जाएगा, चाहे कंटिन्यूटी के डेफिनेशन की अगर हम चर्चा करें तो सीधे सीधे कंटिन्यूटी यह होता है कि कोई भी फंक्शन, ए रियल फंक्शन f is said to be continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at that point fa। मतलब किसी फंक्शन की जब भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट पर, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हो गए मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो गए तब हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं हुआ तब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट। तो ये हमारा डेफिनेशन है। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों चीजें निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक LHL और RHL हम नहीं निकाल सकेंगे तब तक किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसको निकालना सीखते हैं। हालांकि क्लास 11 लिमिट में आप बखूबी इस चीज से अवगत हैं, वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उसका रिव्यू कर लेते हैं और LHL RHL निकालना मतलब किसी फंक्शन का लिमिट निकालना पहले सीख लेते हैं, तब उसके बाद आएंगे हम कंटिन्यूटी पर, फिर डिस्कस होगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इन सब चीजों को। अब लिमिट के हम इस पार्ट पे आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना। तो इसमें हम देखेंगे, एक बार क्लास 11 आप रिकॉल करिएगा, वहां पर होता था जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया जाता था, क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 2। मतलब इस फंक्शन का लिमिट हमको निकालना है इस गिवन पॉइंट पर 2 पर। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता था, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 7 का वैल्यू निकालें। ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये और ये कोई अंतर नहीं है, हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो अब लिमिट कैसे निकालते थे इस बात का हम ध्यान रखेंगे। लिमिट का मतलब सीधे सीधे आपको क्लास 11 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उस फंक्शन का वैल्यू उस फंक्शन में इन्वॉल्व वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अगर वेरिएबल फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि x प्लस 7 हमारा फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि x प्लस 7 का जो वैल्यू होगा वो उसके वेरिएबल x पर डिपेंड करेगा। तो अब यहां पर x का नेचर कैसा है यह आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होता है। यहां x टेंड्स टू 2 कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं टेंड्स टू।
टेंड्स टू का मतलब हुआ या, एक और इसका नाम है अप्रोचेज, एक्स अप्रोचेज टू। एक्स अप्रोचेज टू का अर्थ ये है, या एक्स टेंड्स टू टू का अर्थ यह है कि इस फंक्शन का वेरिएबल एक्स टू की ओर अग्रसर हो रहा है, टू तक पहुंच रहा है, टू पर जा रहा है। इट डजंट मीन कि x इज इक्वल टू 2, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। x 2 के बराबर नहीं है, x 2 के बहुत 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 करीब है। मीन्स x का वैल्यू 2.99999 तक हम लेके जा सकते हैं। अब यहां यह तो कह दिया कि x टेंड्स टू 2, x प्लस 7 का वैल्यू निकालिए, लेकिन एक यहां पर अभी संशय बना हुआ रहता है कि यह जो वेरिएबल x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अब 2 को अप्रोच करने के भी 2 रास्ते हो गए। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लाइन लिया 0 1 2 3 4, लेफ्ट में -1 -2, ऐसे। इसमें हम देख रहे हैं अगर 2 पर हम अप्रोच करें तो 2 पर अप्रोच करने के 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक 1 से बढ़ते 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 हम 1.99 तक जाएंगे, चाहे 2 तक जाएंगे, या एक दूसरा तरीका है कि 3 से घटते हुए भी हम यहां तक आ सकते हैं। आपको यह नहीं कह रहा है ये क्वेश्चन, जैसे x टेंड्स टू 2 में ये नहीं बताया जा रहा है कि 3 से घटते हुए आना है कि 1 से बढ़ते हुए जाना है। अब हम यहां पर करेंगे लिमिट फाइंड करने में, आपको कंसेप्ट ऑफ लिमिट में यह सारी चीजें बताई गई हैं क्लास 11 में, कि अब x टेंड्स टू 2 में हम 1 से बढ़ते हुए भी जाएंगे और एक बार 3 से घटते हुए भी आएंगे। तो जब 1 से हम बढ़ते हुए 2 तक जाते हैं और इस तरह जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। इसका नाम लेफ्ट हैंड लिमिट इसीलिए है कि ये सारे पॉइंट्स 2 के लेफ्ट में होते हैं जब हम 1 से बढ़ते हुए वहां तक जाते हैं तो, और अगर 3 से घटते हुए हम आ रहे हैं तो ये जितने सारे पॉइंट्स होंगे 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.1, ये सब के सब इस 2 के राइट में पॉइंट्स। तो 2 के राइट में होने की वजह से इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट निकालना। तो अब क्वेश्चन तो आपको केवल यह कह देता है कि x टेंड्स टू 2, x अप्रोचेज टू, लेकिन वो यह क्लियर नहीं करता है कि 1 से बढ़ते हुए 2 पर जाना है या 3 से घटते हुए 2 पर आना है। तो हम अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखते हैं और एक बार 1 से बढ़ते हुए 2 पर जाते हैं और फिर एक बार 3 से घटते हुए 2 पर आते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। दोनों निकाल के और तब उसके वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर LHL और RHL इन दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तब हम कह देंगे कि दिए गए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है और वही उसका वैल्यू होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में हम यह देखते हैं कि LHL और RHL का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। तो जहां इन दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा इसका अर्थ यह हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो अब LHL और RHL निकालना हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, समय लगेगा, लेकिन हम लोग एक बार उसको दिमाग में लेके आ जाएं कि कौन कौन सी चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ी हैं, उसका रिकॉल कर लें और तब उसके बाद कंटिन्यूटी पे आते हैं। आपको ध्यान होगा जब x टेंड्स टू 2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं तो यहां इसका फॉर्मूला हो जाता था लिमिट x टेंड्स टू
2 माइनस एफ एक्स, ऐसे करते थे। 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि इस 2 में से हम कोई भी छोटी से छोटी संख्या घटा रहे हैं, और जब भी 2 में से किसी भी छोटी से छोटी संख्या को घटाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू हमेशा 2 से लेस होगा, और लेस होने का मतलब हुआ कि लेफ्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम याद रखते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो यहां पर लिमिट में 2 माइनस रखना होगा, क्योंकि 2 माइनस रखेंगे तभी हम 2 के लेफ्ट में रहेंगे। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, ये चीज निकालते हैं। अब यहां 2 प्लस से हमारा मतलब यह है कि 2 में कोई भी छोटी से छोटी संख्या ऐड करेंगे। तो जब कोई भी छोटी से छोटी संख्या 2 में हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो मोर देन 2 होगा। तो मोर देन 2 का मतलब हुआ कि 2 के राइट में चले गए। तो इसीलिए राइट हैंड लिमिट में हम हमेशा 2 प्लस रखते हैं क्योंकि हमको 2 के राइट में जाना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा 2 माइनस रखते हैं क्योंकि 2 से हमको लेफ्ट में रहना होता है। तो इस तरह से इस लिमिट का फॉर्मूला हम याद रखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा 2 माइनस और राइट हैंड लिमिट में हमेशा 2 प्लस लेके चलते हैं। अब हम आते हैं कि वैल्यू निकालते कैसे। मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 7 का वैल्यू निकालना। सिंपली आपने देखा होगा क्लास में आपको बता दिया जाता है कि सीधे सीधे x की जगह पर 2 डाल दीजिए, आंसर आ जाए। आंसर आ जाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना। वो जो कह दिया जाता है कि x की जगह हम 2 डाल दें वैल्यू मिल जाएगा, वो शॉर्टकट मेथड है इसका। अगर आप इसके कंसेप्ट पे जाएंगे तो सीधे सीधे अगर किसी भी फंक्शन के लिमिट का वैल्यू निकालना है तो हमको ये दोनों चीजें निकालनी ही होंगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा, दोनों को इक्वल दिखाना ही पड़ेगा। जैसे हम इसी क्वेश्चन को अगर लें, मान लीजिए यहां दे दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 7 का वैल्यू निकालिए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है लैंग्वेज में, फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एट एक्स इज इक्वल टू दिस। ये दोनों एक ही चीज है। यहां पर जैसा कि आपका मेथड कहता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों को इक्वल करिए। अगर इक्वल हो जाता है तब हम समझेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया और वही उसका वैल्यू हो गया। निकालिए। जब इसका LHL हम निकालेंगे तो LHL बराबर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब यहां पे आ जाते हैं, क्योंकि LHL का फॉर्मूला ही है x टेंड्स टू 2 माइनस। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 माइनस की जरूरत खत्म हो गई। 2 माइनस की जरूरत केवल फंक्शन का डेफिनेशन चुनने के लिए है कि एफ एक्स की जगह पर क्या ले। तो 2 माइनस आपको ये बताता है कि x इज लेस देन 2। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि 2 माइनस का मतलब हुआ x इज लेस देन 2, एंड 2 प्लस का मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन। जैसा कि यहां आपने देखा 2 माइनस का मतलब 2 से लेस, बाईं ओर रहना, और 2 प्लस का मतलब 2 के राइट में, मीन्स ग्रेटर देन। तो अब आते हैं हम 2 माइनस मीन्स x इज लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए एफ एक्स क्या होगा? तो चूंकि यहां पर सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का एक ही डेफिनेशन है, इसीलिए यहां पर लेस देन 2 के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा, इसका विकल्प ही नहीं है आपके पास। सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन में हर जगह वही होगा। तो यहां हो गया
x प्लस 7। अब x की जगह पर हम 2 डाल देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 7 मीन्स 9। अब निकालें राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से RHL क्या है, तो RHL में हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ऐसे। यहां पे आ जाइए, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन 2। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटर देन 2 के लिए डेफिनेशन कौन सा ले, तो चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है, तो सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए, सबके लिए वही है। तो यहां भी हो जाएगा x प्लस 7 मतलब 2 प्लस 7 मीन्स 9। अब हम दोनों का कंपैरिजन करें और यहां यह देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। अब फाइनली हम यह कहेंगे कि चूंकि LHL और RHL का वैल्यू सेम है, इसीलिए इस फंक्शन का के लिमिट का वैल्यू 9 होगा। तो अब इसको हम यहां कहेंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस द लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड द वैल्यू इज 9, और उसका वैल्यू 9 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आप सोचिएगा कि इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत, ये तो सीधे सीधे बताया गया है कि x की जगह 2 डाल दो। वो भी ठीक है, x की जगह हम 2 डाल दें, वैल्यू उसका मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट इसका यही है, वर्किंग एल्गोरिदम यही है कि आप LHL निकालें, RHL निकालें, इक्वल दिखाएं, तब कहें कि ये उसके लिमिट का वैल्यू। डायरेक्ट हम क्यों निकालते हैं, डायरेक्ट हम इसलिए निकालते हैं, चाहे शॉर्टकट मेथड में आपको यह बता दिया जाता है कि सीधे सीधे x की जगह पर आप 2 डाल दीजिए, वैल्यू मिल जाए। वो इसलिए बता दिया जाता है, आप यहां पर गौर करेंगे कि जब भी सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन होगा, यहां मान लीजिए x इक्वल टू 7 यहां दे दिया गया, तो जब fx हम यहां चुनेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, तो डेफिनेशन तो बदल नहीं रहा है। डेफिनेशन सिंगल डेफिनेशन में LHL भी वही होगा, RHL भी वही होगा, तो डेफिनेशन बदल नहीं रहा है और पॉइंट बदल नहीं रहा है। तो जब पॉइंट भी सेम है और डेफिनेशन भी सेम है, तो वैल्यू सेम आना ही आना। तो इसका शॉर्टकट यह आपको बना दिया जाता है या बता दिया जाता है कि जब भी सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन दिया हुआ रहे, तो इसका LHL और RHL हर हाल में सेम होगा ही होगा, निश्चित रूप से। तो इसीलिए आपको शॉर्टकट कह दिया जाता है कि सीधे सीधे x का वैल्यू डाल दो और इसको 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 आंसर कर दो। लेकिन हमको यह समझना है या जानना है आखिर क्यों सीधे सीधे x का वैल्यू डाल। जब लिमिट का डेफिनेशन कहता है कि LHL निकालिए, RHL निकालिए, दोनों इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्यों डाल दें, यही रीजन है इसका। सिंगल डेफिनेशन है, LHL RHL सेम होना ही होना है, और जब सेम होना ही होना है तो फिर इस पूरे प्रोसेस को स्किप करके और सीधे सीधे x की जगह पर कहा जाता है कि इस पॉइंट को डाल दीजिए, उसका वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें एक समस्या और आएगी कि क्या लिमिट इतना आसान है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहे, उसमें वेरिएबल की जगह पर उसका वैल्यू भर दें और आंसर हो गया। ऐसा भी नहीं है, इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है। कहीं कहीं पेचीदगी इस सेंस में है कि बहुत जगहों पर जब आप x का वैल्यू डालिएगा यहां, तो ये 0/0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा। तो अगर ऊपर नीचे दोनों 0 हो गया
तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा। इसका अलग एक इसकी प्रक्रिया है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके और तब इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऊपर नीचे से कोई भी टर्म कैंसिल हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद x की जगह पर इस वैल्यू को डालेंगे, ये 0/0 खत्म हो जाता है और इसका वैल्यू मिल जाता है, वही एग्जिस्ट करता है। तो अब हमको इस लिमिट में यही समझना है कि जब 0/0 की स्थिति बनती हो, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, अनिर्धार्य रूप। मतलब सामान्य तरीके से अगर लिमिट का निर्धारण न हो सके, तब उस विशेष परिस्थिति में हम कैसे इसको निर्धार्य बनाएंगे और कैसे डिटरमाइन करेंगे, यह चीज सीखना यहाँ महत्वपूर्ण है। तो उसमें जैसे आपको 3 तरह के फंक्शंस पढ़ने को मिलेंगे अपने सिलेबस में। एक अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, लॉगरिथमिक मिलेगा, एक्सपोनेंशियल मिलेगा। तो इन चारों तरह के फंक्शंस में जब 0/0 का फॉर्म बन जा रहा हो, तब इसको कैसे तोड़ेंगे और कैसे उसको डिटरमिनेट बनाएंगे, कैसे उसका हम निर्धारण करेंगे, इन्हीं सब चीजों को आगे लिमिट में पढ़ना है। तो हम लोग और एक दिन एक नजर इस पर डालेंगे कि 0/0 वाले केस में अलजेब्रिक में क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या करेंगे, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल में क्या करेंगे, उसको करके और तब हम लोग आएंगे कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें नहीं है, ये टोटल आपको 11 का लिमिट ही है, समझ लीजिए। तो बस लिमिट पर थोड़ा सा हम समय देके लिमिट को समझ लें और तब उसके बाद हम कंटिन्यूटी पे आएंगे, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और इन एन इंटरवल। तो पहले लिमिट को एक बार आप भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 0/0 को डिस्कस करेंगे कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कोई फंक्शन है, लिमिट है, तब उसको कैसे हम ब्रेक करते हैं। तो आज आप थोड़ा सा इसको 11 वाले लिमिट को रिकॉल कर लीजिएगा, अगले दिन 0/0 करके तब हम लोग आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।